मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार एक ऐसे प्रश्न से शुरू होता है जो हर सच्चे दिल में बसता है। गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा करना चाहिए? जिस युवक ने यह प्रश्न पूछा था वह धर्मनिष्ठ और ईमानदार था। उसने आज्ञाओं का पालन किया था। वह विद्रोही या अनैतिक नहीं था। फिर भी जब यीशु ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने कुछ गहरा देखा, एक अच्छा हृदय लेकिन अधूरा। क्योंकि प्रभु का आह्वान नियमों का पालन करने से कहीं बढ़कर है। यह एक रिश्ते में प्रवेश करना है। यह प्रेम में बाधा डालने वाली हर चीज को त्यागना है ताकि हम अनुग्रह की पूर्णता प्राप्त कर सकें। फिर यीशु एक क्रांतिकारी निमंत्रण देते हैं, जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दो। फिर आओ, मेरे पीछे हो लो। वह युवक अनंत जीवन चाहता था, लेकिन उसे त्यागने की कीमत पर नहीं। शास्त्र हमें बताता है वह उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। उसका संघर्ष केवल धन के लिए नहीं था। वह पहचान, सुरक्षा और नियंत्रण से चिपका हुआ था। उसके हाथ अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत भरे हुए थे। यही एक विभाजित हृदय की त्रासदी है। हम किस चीज को थामे रहते हैं जो हमें यीशु का पूरी तरह से अनुसरण करने से रोकती है? धन केवल पैसा नहीं है। कोई भी चीज हमें जकड़ सकती है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी उपलब्धियां, हमारे आराम, हमारी शिकायतें, यहाँ तक कि धार्मिक होने का हमारा अभिमान भी। पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि जब इस्राएल झूठे देवताओं की ओर मुड़ा तब भी परमेश्वर ने बचाने वालों को खड़ा किया, और जब भी वे कराहते थे प्रभु उन पर दया करते थे। हमारी असफलताएं उसकी दया को समाप्त नहीं करती। यही तर्क से परे प्रेम है। यीशु हमें जो कुंजी देते हैं वह है आत्मा की दरिद्रता। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आत्मा में दरिद्र होने का अर्थ है परमेश्वर के प्रति अपनी गहरी आवश्यकता को जानना, आसक्तियों पर अपनी पकड़ ढीली करना ताकि हमारे हृदय परमेश्वर से भर सकें। वह धनी युवक न केवल संपत्ति में बल्कि आत्मनिर्भरता में भी धनी था, और उस परिपूर्णता ने अनुग्रह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दो मार्गों पर विचार करें जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। पहला है प्रबंधन। बहुत से लोग धन का उदारतापूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, यह मानते हुए कि सब कुछ परमेश्वर का है। दूसरा है समर्पण। असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सोचें, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि उनके और ईसा मसीह के बीच कोई बाधा न आए। दोनों ही मार्ग सम्माननीय हैं। लेकिन आज सुसमाचार हमें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ त्याग दिया जाए, बल्कि किसी भी चीज के बंधन से मुक्त होकर जीने के लिए। तो यीशु आपसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? शायद कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाता है। शायद हर परिणाम को नियंत्रित करने की जरूरत। शायद कोई ऐसा आरामदायक क्षेत्र जो एक जेल बन गया है। शायद वह डर जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने से रोकता है। कभी कभी हम यीशु से दुखी होकर दूर चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें निराश किया, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हम उस युवा की तरह न बने। हम अपने जीवन को खुले हाथों से थामे रहें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। सरल बने, कम खरीदे, कम बर्बाद करें। उदार बने। इस हफ्ते किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसकी आप मदद कर सकें। और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मुझे दिखाए कि मैं किससे चिपका हुआ हूं, और मुझे उसे छोड़ने का साहस दें। जब मसीह हमारा खजाना बन जाते हैं तो हम जो समर्पण करते हैं वह अब नुकसान जैसा नहीं लगेगा। अनंत जीवन अर्जित नहीं किया जाता, यह स्वीकार किया जाता है। यीशु ने उस युवक को कोई चेकलिस्ट नहीं दी। उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया, आओ, मेरे पीछे चलो। क्या हम दुखी होकर चले जाएंगे
या खुशी से पीछे चलेंगे, भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। आज आइए हम मसीह को चुनें। शायद चीजों में गरीब हों, लेकिन प्रेम, आजादी और कभी न खत्म होने वाले जीवन में असीम रूप से समृद्ध। आमीन।